4:50 हो चुके हैं और मैं हॉस्पिटल में हूँ और अभी मैं जाऊँगा शाह लतीफ़ टाउन। सुबह 4:50 में मैं चला गया था शाह लतीफ़ टाउन हॉस्पिटल से। तो अभी मैं आया हूँ हॉस्पिटल में। तो जो पेशेंट है उनको आज छुट्टी हो चुकी है, 12 बजे तक वो चले जाएंगे सांगड़। तो उसके बाद मैं चला जाऊँगा अपने घर शाह लतीफ़ टाउन। तो फिर आज का तो कोई इरादा नहीं है काम करने का, देखते हैं अभी। और मैंने जो अपनी बाइक है ना वो पार्किंग पे लगा दी है, अंदर बाहर नहीं खड़ी। नहीं तो मैं अगर काम करता हूँ तो यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी होती है, लेकिन मैंने वहाँ पर सुबह ही अंदर मतलब कि 10 बजे आया था, बाइक मैंने अंदर ही खड़ी कर दी। तो अभी मैं फ़िलहाल बाहर ही बैठा हूँ, थोड़ी देर के बाद अंदर जाऊँगा, देखता हूँ कितनी देर में पेशेंट जाते हैं वो सांगड़ के लिए। तो ये पर्ची दी है उन्होंने, गेट पर ये जमा करते हैं। तो जब मैं पार्किंग से बाहर निकालूंगा गाड़ी तो फिर जो गेट वाले हैं ना वो दोबारा इसको जमा कर लेंगे। और अगर ये पर्ची नहीं होगी तो वो आपकी बाइक है वो बाहर नहीं जाने देंगे। इस वजह से इसको संभाल के रखना। समझ लोगे ये आपकी मोटरसाइकिल के कागज़ है, आपकी मोटरसाइकिल के पैसे। अगर ये आगे पीछे हो जाती है तो समझ लो आपकी मोटरसाइकिल गई। मैंने अपनी बाइक की एप्लीकेशन ऑन की है यहाँ पर। अभी तो माशाल्लाह राइडे पे राइडे आ रही हैं, क्योंकि आज मैं काम नहीं करना है ना, इस वजह से। और जब काम कर रहा होता है वो अपना राइड का वेट करता हूँ, तब तो राइडे आती ही नहीं है भाई। चलो खैर है, अभी किसी का तो काम हो रहा है, कोई तो जो राइडर है वो काम कर रहा है। वैसे यहाँ पर गेट पर भी कोई मतलब राइडर नहीं है, ऐसे ही बस कोई आया नहीं है। ऑनलाइन अब कोई बुकिंग करवाता है तब आ जाते हैं, वैसे नहीं खड़े होते। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर वैसे राइडें लगती नहीं होंगी, इस वजह से बाइक या जो राइडर है वो यहाँ पर नहीं आते। मैं भी 1-2 दफ़ा मतलब आया था, तो मैं यहाँ पर गेट के बाहर खड़ा हुआ था। मैंने कहा शायद कोई ऑफलाइन राइड लग जाए, लेकिन नहीं लगी राइड। तो इस वजह से बाइक वाले भी नहीं आते होंगे यहाँ पर। और ये जो रिक्शा खड़े हैं ये सारे लोकल खड़े हैं। ऑनलाइन वाला जो बाइकिया वाला इंड्राइव वाला कोई रिक्शा नहीं खड़ा हुआ। तो ये मैं 2 नंबर गेट के सामने जो बिल्कुल ये मैं समझो एक साइड पे बैठा हूँ, वो जहाँ से रिक्शा बाहर आया है और वो गेट है, 2 नंबर गेट है हॉस्पिटल का। तो यहाँ से मतलब आते जाते हैं लोग, गाड़ियाँ भी यहीं से आती जाती हैं, लोग भी यहीं से आते जाते हैं। 3:20 हो चुके हैं और मैं अभी पार्किंग से गाड़ी निकालने आया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ शाह लतीफ़ टाउन। तो अभी फारिग हुए हैं यहाँ से, और जो पेशेंट थे वो चले गए हैं सांगड़ के लिए, निकल गए हैं। और अभी मैं यहाँ से निकलूँगा शाह लतीफ़ के लिए। तो हॉस्पिटल से मैं निकल चुका हूँ शाह लतीफ़ टाउन के लिए। और ये रास्ता मैं पहली दफ़ा यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे इस रास्ते के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। और ये रास्ता देखकर ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ के लोग, यहाँ की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बहुत मसरूफ़ तरीन इलाका है ये। और इस इलाके में ऐसे लगता है कि जैसे लोग बाइक वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बाइकें हैं, लोग ज़्यादातर बाइकों पे जाना पसंद करते हैं। और यह छोटी सवारी है और बहुत ही कंफर्टेबल सवारी है। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि हम लोग कितनी दूर निकल आए हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं शहर फैसल पर। शहर फैसल से अभी मैं जा रहा हूं मलीर। मलीर के बाद आएगा कायदाबाद मंजिल पंप, उसके बाद आता है बैस कॉलोनी, फिर आएगा शाह लतीफ़ टाउन। और बहुत सफ़र पड़ा है अभी, और आप मेरे साथ रहिएगा, बातें शातें करिएगा मेरे साथ, ताकि मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरे। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काला बोर्ड। काला बोर्ड तो आपको पता ही है कि ये किस जगह पे वाक़या है। काला बोर्ड मलीर के इलाके में वाक़या है। और मौसम के हवाले से बात की जाए तो ये जो नवंबर का महीना है, इस महीने में आप लोगों को पता है जैसे कि माहौल जो ठंडा हो जाता है और मौसम जैसे हल्का हल्का सर्द हो जाता है। माशाल्लाह कराची में अभी तक ये असरात मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही गर्मी है जैसे जून जुलाई की गर्मी होती है। और यह भी लगता है कि यहाँ पर इस दफ़ा गर्मी नहीं जाने वाली। और दिसंबर का महीने को बाकी सिर्फ 23 दिन पड़े हैं, फिर भी यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस अल्लाह पाक खैर करे और सर्दी का इंतज़ार है।
दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द सर्दी आ जाए, और अगर सर्दी आ भी गई तो 15-20 दिन के लिए ही आएगी मुझे लगता है कराची के अंदर। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं कायदाबाद। कायदाबाद कराची का बहुत ही मशहूर तरीन इलाका है। इस इलाके को पूरे कराची में तकरीबन हर कोई जानता है, क्योंकि शाह लतीफ़ टाउन बैस कॉलोनी को लोग इतना नहीं जानते जितना कायदाबाद को जानते हैं। तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ शाह लतीफ़ टाउन। मैंने शाह लतीफ़ टाउन वाला कट लिया है, थाने वाला रोड अंदर की तरफ। ये मैं ज़िक्रिया वाली साइड पे जा रहा हूँ, और यहाँ से तकरीबन 2-3 मिनट के सफ़र के बाद ज़िक्रिया चौक आ जाएगा। ज़िक्रिया चौक के पास आकर मेरा जो है व्लॉग है वो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और थोड़ा सा 2-3 मिनट और इसको चलने देते हैं, क्योंकि मैं घर तक तो पहुंच जाऊं, वहां पर जाकर अपने व्लॉग का एंड करता हूं। तब तक आप लोग ये जो शाह लतीफ़ का इलाका है थोड़ा सा रह चुका है, इस इलाके का भी आप लोग दीदार कर ले। तो गाइस 5:50 हो चुके हैं, और मैं अभी घर पे पहुंच चुका हूं। आज तो सारा दिन और कल सारी रात सोए नहीं थे, और आज भी सारा दिन जाग के गुजार दिया। तो पेशेंट है जो अल्लाह खैर करे ठीक हो गया था, और वो पेशेंट चले गए थे सांगड़ में, और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे। तो इंशाल्लाह अभी जो आज का जो व्लॉग है वो मेरे काम के रिलेटेड नहीं बना है, क्योंकि मैं काम पर ही नहीं गया आज। कल काम पर गया था और 5 बजे फारिग होकर हॉस्पिटल चला गया था। तो आज है जो आज भी पूरा दिन काम पर नहीं गया। अभी है नींद बहुत आ रही, अभी भी मुझे लगता है कि मुझे सोना चाहिए। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।